तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट की इस कड़ी के अंदर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की। मुझे उम्मीद नहीं, पूरी की पूरी आशा है कि आप लोगों को दोस्तों लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन को लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। उसके बाद में दोस्तों हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर वाले क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने दोस्तों डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले प्रश्न पढ़े। अब डिस्टेंस को लेकर के क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है, तो मुझे रिक्वायरमेंट हुई कि कम से कम एक जो है कंटेंटफुल वीडियो बच्चों के पास वापस जाना चाहिए। तो दोस्तों डिस्टेंस को लेकर के एक वीडियो दो है आपके लिए और लेकर के आया हूँ। आप जो है दोस्तों वीडियोस में क्वेश्चंस को करते समय वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चंस को करें, नहीं आएगा सॉल्यूशन देन आप दोस्तों वीडियोस को देखें और देखें कि हमने क्या गलती की है। तो दोस्तों आज का जो सेशन होगा थोड़ा स्पीड से हम लेने वाले हैं, क्योंकि बेसिक्स जो है आपके सारे आई थिंक कवर हो चुके होंगे। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बायां दायां सबको पता है, सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत दक्षिणावर्त सारी बातें दोस्तों हमको पता है। हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्स और वाई एक ही स्थान से चलते हैं दोस्तों। एक्स एंड वाई स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। एक्स उत्तर की ओर और वाई दक्षिण की ओर, प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों एक्स उत्तर की ओर जाता है और कितना चलता है प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर। और वाई जो है दक्षिण की ओर जाता है। दोनों ने ही दोस्तों कितनी दूरी को तय किया है मेरे भाई, दोनों ने ही दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है। फिर दोनों पूर्व की ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलते हैं। दोनों ही पूर्व की ओर मुड़ेंगे दोस्तों, दोनों के दाएं बाएं मुड़ने के लिए नहीं बोला है, दोनों को पूर्व दिशा की ओर मुड़ना है। और चलना दोनों को ही 2 किलोमीटर है। कितना चलना है मेरे भाई, दोनों को ही 2 किलोमीटर दोस्तों दोनों को चलना है। जानना क्या चाहता है, एक्स वाई कितनी दूर है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। एक्स और वाई दोस्तों आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। दोस्तों एक छात्रा है जो अपनी क्लास से लाइब्रेरी की तरफ जा रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। दोस्तों वह बाईं ओर, देखो समझो ध्यान से, उसका फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, मान लीजिए उसका फेस जो है इस डायरेक्शन में है, तो उसने बोला है कि बाईं ओर। बाईं ओर कितना गई भैया, 24 फीट दूर दोस्तों बाईं ओर चली। और दोस्तों ये 24 फीट की दूरी को कवर करती है। दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसका कितना है मेरे भाई, 24 फीट है। ये लो 24 फीट हुई। और दोस्तों कहाँ गई, कैंटीन गई। दोस्तों यहां पर आ गई इसकी कैंटीन। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, इसकी कैंटीन हो गई। एक कप चाय पीकर दाईं ओर मुड़ी और 13 फीट दूर प्रयोगशाला गई। दोस्तों एक कप चाय पीकर के दाईं ओर गई और दाईं ओर जाकर के कितना चली भैया, 13 फुट चल करके दोस्तों क्या चलिए यहाँ पर आई है प्रयोगशाला। क्या आई है, यहाँ पर क्या आ गई बेटा, प्रयोगशाला दोस्तों यहाँ पर आ गई आपकी। आगे पढ़िएगा। फिर वह 15 फीट बाएं भौतिकी ब्लॉक में गई। बाएं का मतलब दोस्तों ऊपर की ओर मुड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। 15 फीट जाकर के दोस्तों कहाँ गई है, भौतिकी ब्लॉक में गई है। कहाँ गई है प्यारे बच्चों, बाईं ओर मुड़ी और 15 फुट चल करके दोस्तों भौतिकी ब्लॉक, यहाँ पर आ गया आपका भौतिक ब्लॉक। ये हो गया आपका भौतिकी ब्लॉक आपका, ठीक है। उसने 3 फुट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। फिर दोस्तों बाएं 3 फुट चली और उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। यहाँ दोस्तों इसकी क्या है, कोई फ्रेंड है भैया, इसकी क्या है दोस्तों, यहाँ कोई फ्रेंड है। तो चलिए 3 फुट चला देते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ मिल गई इसकी एक सहेली। क्या मिल गई भैया, सहेली। ये लो प्यारे बच्चों, यहाँ सहेली इसकी मिल जाती है। और उसी दिशा में 10 फुट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। उसी दिशा में दोस्तों ये 10 फुट और गई है और दोस्तों कहाँ जाना शुरू किया भैया, पुस्तकालय जाना शुरू किया। इसको पुस्तकालय तो जाना था, ये आ गया पुस्तकालय। एक दोस्तों एक छात्रा को अपनी कक्षा से, यहां पर थी दोस्तों उसकी कक्षा, और कक्षा से जाना कहाँ था, पुस्तकालय जाना था। तो क्या पूछा है बताओ, पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी। जब भी देखो वास्तविक या सीधी दूरी की बात करेगा हम हमेशा ये दूरी निकालेंगे। बोलो क्लियर है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जब कभी भी ऐसे प्रश्नों को करें तो सीधी दूरी हमेशा ऐसे ज्ञात करनी होती है, ठीक है। चलिएगा अब देखो ध्यान से, अगर ये 15 फुट का डिस्टेंस है तो दोस्तों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 फुट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 15 फुट का डिस्टेंस हो जाएगा, 15 फुट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 24 फुट का, तो 24 फीट और प्लस 15 फीट, तो टोटल हो जाएगा 24 और 15
39 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, 39 फीट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। सी यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। दोस्तों एक साइकिल सवार जो है पूर्व की ओर कितना जाता है भैया, 20 किलोमीटर। ये लो भैया, पूर्व की ओर चला गया कितना, 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। आगे पढ़िएगा, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है दोस्तों। देन टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड गोज 20 किलोमीटर्स, उत्तर की ओर जाता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। देन टर्न लेफ्ट एंड गोज 20, वापस बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है भैया, 20 किलोमीटर जा रहा है। बताओ, बहुत आसान था। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है बताओ, ऐसा सवाल भी एग्जामिनर पूछ रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, हलवा सवाल था। 20 20 20, तो ये 20 है तो सामने का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। आसान सवाल था, कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से दोस्तों सवाल को करिएगा। क्या कह रहा है देखो, मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। मीरा जो है दोस्तों टी बिंदु से सीधे चलकर कहाँ तक जाती है प्यारे बच्चों, यू बिंदु तक जाती है। कहाँ तक जाती है भाई, ये यू बिंदु तक जाती है। और जो 4 फुट दूर है, कितना फुट की दूरी है दोस्तों, इस बिंदु में 4 फुट की दूरी है भाई। वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है, जो 4 फुट दूर है। यहां से दोस्तों वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ करके डब्ल्यू तक जाती है। कौन से बिंदु तक जाती है, डब्ल्यू बिंदु तक जाती है। ये बिंदु भी कितना है प्यारे बच्चों, 4 फुट की दूरी पर है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चल करके पी तक, यहां से दाएं मुड़ी और 3 फुट चल करके दोस्तों 3 फुट चल करके बिंदु किस तक जाती है मेरे भाई, पी तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फुट चल करके क्यू तक। दोस्तों ये 4 फुट का डिस्टेंस था, यहां से दाएं मुड़ी और 1 फुट चल करके क्यू बिंदु तक गई। दोस्तों कितना, 1 फुट चल करके कौन से बिंदु तक गई, दोबारा बच्चों, क्यू बिंदु तक जाती है। वहां से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चल करके वी तक, यहां से वापस बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 1 फुट चल करके दोस्तों कौन से बिंदु तक जाती है भैया, वी बिंदु तक जाती है। और ये भी कितना दूर है प्यारे बच्चों, 1 फुट की दूरी पर है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चल करके होता है, यहां से दाएं मुड़ी और 3 फुट चल करके दोस्तों कौन से बिंदु तक गई भैया, 3 फुट चली और दोस्तों बिंदु आ गया यहां पर प्यारे बच्चों, कौन सा, ओ बिंदु आ जाता है। तब टी और ओ के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, टी और ओ के बीच की दूरी पूछी है। मैंने कहा है भैया सीधी दूरी ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये डिस्टेंस आपका 3 का है और यहाँ से ये डिस्टेंस 1 का हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 4 फुट का। तो 4 फुट का ये डिस्टेंस, 4 फुट का ये डिस्टेंस, तो 4 और 4 बताओ कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 फुट प्लस 4 फुट। तो 4 फुट और प्लस 4 फुट का जो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा मेरे भाई 8 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ कैरी करेंगे, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा सवाल, रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई। रमा अपने घर से दक्षिण की ओर कितना गई प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर गई। जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है उसको कहते हैं प्रारंभिक स्थान, और वहां से कितना गई है, 5 किलोमीटर गई। दाएं मुड़ करके दोस्तों दो, देखो दाएं जब कभी भी कंफ्यूजन हो ना, हमें ध्यान रखो, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर। दोस्तों 2 किलोमीटर चली गई, इधर चली जाएगी। आगे पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर, यहां से वापस दाएं मुड़ करके 5 चली। इसका मतलब दोस्तों प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो बिल्कुल सीधी में आ जाएगी। ये लो भैया 5 किलोमीटर चल करके प्रारंभिक बिंदु के सीध में आ गई। फिर बाएं मुड़ करके 5 चल रही है, यहां से दोस्तों बाएं मुड़ करके कितना चल रही है मेरे भाई, 5 किलोमीटर चल रही है। जानना क्या चाहता है, अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर जाना होगा। अगर उसको अपने घर जाना है तो घर जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा भैया, ये 2 किलोमीटर है, तो सामने का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 2 किलोमीटर का हो जाएगा। तो बताओ 5 और 2 कितना हो गया, 5 और 2 हो जाएगा दोस्तों 7 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या, तो 7 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा देखो सवाल आज का ये जो है बेस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना बेटा। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों ये तो रहा मैं और ये रहा प्यारे बच्चों मेरा मित्र, और हमने एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी थी दोस्तों कितनी थी, वो थी 100 मीटर। बोलो क्लियर है। यहाँ तो कौन है, यहाँ तो दोस्तों मैं हूँ, और यहाँ कौन है, यहाँ मेरा मित्र है, और हम दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। पढ़िएगा, 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा। दोस्तों 30 मीटर चलने के बाद में मेरा मित्र किधर घूमा भैया, बाएं घूमा। ये 30 मीटर चला और दोस्तों ये बाएं ओर घूमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
बाएं घूमा और 10 मीटर चला, बाएं घूम करके कितना चला प्यारे बच्चों, ये चला है आपका 10 मीटर चला है, 10 मीटर। बोलो क्लियर है। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला, दाएं घूम करके दोस्तों कितना चला, ये 20 मीटर चला। ये लो दाएं घूम करके 20 मीटर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हें डायरेक्शन टेस्ट में दाएं बाएं मुड़ने में दिक्कत आती है तो घड़ी की दिशा के अनुसार नीचे दाएं इधर होगा, इधर मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दोबारा दाएं घूमा और वापस उस सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था, वापस दाएं घूमा और दोस्तों उस सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। इट मीन्स इसने कवर कितना किया, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये बात तुम्हें समझनी चाहिए थी कि यहाँ डिस्टेंस 10 मीटर का होगा, उसने बोला नहीं है, लेकिन अगर वो इस बिंदु से यहाँ तक जाता है तो डिस्टेंस 10 मीटर का कवर करेगा। यदि हम दोनों एक गति से चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे क्वेश्चन की, यदि हम दोनों एक गति से चले, अगर हम दोनों एक गति से चल रहे हैं तो दोस्तों जितनी दूरी मेरे दोस्त ने तय की है उतनी दूरी मैं भी तय करूंगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्त ने कुल दूरी कितनी तय की, 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70। तो मेरे मित्र ने जो दूरी तय की है दोस्तों वो कितनी तय की है भाई, 70 मीटर तय की है, 70 मीटर। तो बताओ मैं भी कितनी दूरी तय करूंगा दोस्तों, मैं भी दूरी तय करूंगा 70 मीटर की। लेकिन मेरे मुड़ने को लेकर के कोई बात नहीं कही है दोस्तों, मेरे मुड़ने को लेकर के कोई बात नहीं प्रश्न में की गई है, मेरे मुड़ने को लेकर के कोई बात नहीं कही है। तो मैं सीधे ही जाऊंगा, और सीधे जाऊंगा तो अब उस बात को समझो, सीधे तो जाएंगे लेकिन जाएंगे कैसे भैया। देखो यहां देखो ये 30 मीटर का डिस्टेंस था, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 है, तो 30 और 20 कितना हो गया 50। तो यहां से रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा ये वाला जो डिस्टेंस आपका बचने वाला है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50 मीटर। लेकिन मुझे तो 70 जाना है, तो 70 जाना है तो भैया मैं 20 और जाऊंगा, भैया मैं 20 मीटर और जाऊंगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है मैंने कवर किया, तो भैया कितना कवर किया दोस्तों, ये कवर किया मैंने 70 मीटर। कितना कवर किया, 70 मीटर कवर किया। तो मेरा मित्र तो आ गया इस बिंदु पर, यहाँ तो आ गया था मेरा मित्र जिसने यात्रा खत्म की, और दोस्तों मैं 70 मीटर की दूरी तय करके पहुंचूंगा यहाँ। अब पूछा क्या है उसने, इस समय हम दोनों के बीच दूरी है, इस समय हम दोनों के बीच में जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है बताओ, 20 मीटर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा, श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। यहां क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि इसने दोस्तों डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है। श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। भैया ये श्रीमान दास का घर था और सीधे चला गया कितना दोस्तों, ये 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए यात्रा शुरू की। वह वापसी उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चला। अब वापस आया है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वापस आया है दोस्तों इसी मार्ग पर, इसी मार्ग पर वो क्या किया, वापस आया। और वापस कितना आ गया मेरे भाई, 8 किलोमीटर दोस्तों वापस आया। दाएं मुड़ करके 4 चला, दाएं मुड़ करके कितना चला मेरे भाई, ये 4 किलोमीटर चला है, दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चला। बोलो क्लियर है क्या। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर दोस्तों बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो दोस्तों ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। अब आप ये समझिए कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये 4 का डिस्टेंस है, तो ये टोटल 12 हो गया। तो डिस्टेंस कहने का मतलब है इस बिंदु के अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु के पैरेलल दोस्तों बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, अंत में अपने बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, अंत में अपने बाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चला। दोस्तों बाएं मुड़ेगा नीचे की तरफ, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। जानना क्या चाहता है, अपने घर से कितनी दूर थे भैया, अपने घर से दोस्तों उसने क्या पूछी है, दूरी पूछी है। अपने घर से बस सिंपल सी बात है दोस्तों, ये दूरी उसने पूछी है, तो ये जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी जो हो जाएगी प्यारे बच्चों बहुत आसान है कि ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये 4 का था, 4 होगी तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। आसान सवाल था, कर सकते थे आसानी से, बहुत बढ़िया, 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रचना दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस। ध्यान से देखिएगा, रचना कहाँ जा रही है बच्चों, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती। ये लो भैया, रचना जो जा रही है दोस्तों दक्षिण दिशा में जा रही है। कितना चल रही है बताओ, 15 मीटर चलने के बाद कितना कवर किया दोस्तों इसने, 15 मीटर इसने कवर किया है। 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाती है और 25 मीटर चलती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमी और चली कितना दोस्तों, 25 मीटर चली, 25 मीटर चलती है। फिर उत्तर दिशा में मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। उत्तर दिशा में मुड़ करके दोस्तों कितना जा रही है, 35।
अब देखो उत्तर दिशा में 35 जा रही है। अब ये तुम्हें समझना है कि 35 होगा कितना, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा। बच्चों को बात ये समझ में नहीं आती कि सर 35 ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी एग्जैक्टली। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको डिस्टेंस, वो समझो क्या दे रखा है। आगे पढ़ो। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु के सीधे में आ जाती। अब दोस्तों वो अपने प्रारंभिक बिंदु के क्या आ गई, सीधे में आ गई। तो पूछा क्या है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। हमसे पूछा यही है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में ये जो दूरी है, बताओ वो दूरी कितनी है। तो इस दूरी को निकालने के लिए भैया मैं कई बार कह चुका हूं कि इस कोण से सामने वाली भुजा पर डालेंगे लंब। लंब डालते ही दोस्तों यहां बनेगा 90 डिग्री का कोण। बोलो क्लियर है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था दोस्तों, टोटल डिस्टेंस था 35 मीटर का। कितना था, 35 मीटर का डिस्टेंस था। अगर ये डिस्टेंस 15 है तो सामने का डिस्टेंस भी कितना रहेगा भैया, ये 15 रहा, ये 15 रहा। तो बताओ 35 में से 15 गया तो ये कितना बचा, 20 बचा। अब हमें ये दूरी निकालनी है, क्योंकि ये दूरी निकल गई तो हमारे पास ये दूरी भी आ जाएगी। तो ये दूरी कब आएगी, जब दोस्तों हमारे पास आधार आ जाएगा। तो हमारे पास दे रखा है कर्ण और दे रखा है लंब, हमें निकालना है आधार। तो निकाल दो भैया यहाँ आधार का स्क्वायर। आधार का जो स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर जो है वो लेस कर दो। कर्ण है आपका 25 का स्क्वायर और लंब है आपका 20 का स्क्वायर। 25 का वर्ग करोगे आ जाएगा 625 और 20 का करोगे तो हो जाएगा दोस्तों 400। 625 में 400 कर दोगे दोस्तों 225 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा केवल आधार का स्क्वायर। तो अभी आधार निकालना है, और मैंने कई बार कहा है कि आधार अगर निकालना है तो जो स्क्वायर है ना, ये बराबर के उधर जाकर के बेटा अंडर रूट में हो जाएगा 225। तो प्यारे बच्चों 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपका क्या है प्यारे बच्चों, 15 मीटर का है। तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 15 मीटर का हो जाएगा। तो यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या बनेगा आपका, 15 मीटर। बोलो क्लियर है क्या। तो अगर आप ऐसे याद ना करते ना, तो देखो इसको निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिपलेट जो की है लास्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि अगर आपने उस ट्रिपलेट को याद कर रखा है तो ट्रिपलेट को याद कर लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये रही वो ट्रिपलेट। बोलो कितनी है बताओ, 15, 20, 25। यदि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब 15, 20 है तो निश्चित उसका कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सवाल को आप आसानी से कर सकते हो, तो सवालों को आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अभ्यास जो है दोस्तों आप लगातार करते रहो और इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। दोस्तों ये कोई बिंदु है आपका ए, और यहां से सीता और गीता ने क्या करना शुरू किया, चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली। दोस्तों सीता उत्तर दिशा की ओर कितना गई है प्यारे बच्चों, 6 किलोमीटर चली जाती है। ये लो 6 किलोमीटर चली। फिर दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर। दोस्तों यहां से दाएं मुड़ी और दाएं मुड़ करके कितना चली मेरे भाई, 3 किलोमीटर चली। दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चली। उसके बाद दाएं मुड़ करके दक्षिण की ओर 6, वापस दाएं मुड़ी दक्षिण की ओर आ गई और आ गई 6 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक स्थान के रेस्पेक्ट में पैरेलल आ गई, बिल्कुल उसके समकक्ष आ गई। फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंची। यहां से बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ करके दोस्तों कितना, 3 किलोमीटर चल करके बिंदु बी पर आ जाती है। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली। गीता दोस्तों यहां से पश्चिम की ओर जाती है। ये तो कौन थी प्यारे बच्चों, ये तो थी सीता आपकी। क्या कह रहा है, गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली। गीता जो है दोस्तों 3 किलोमीटर जाती है प्यारे बच्चों, किधर, पश्चिम में चली। बाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चली। दोस्तों यहां से बाएं मुड़ी और कितना चली मेरे भाई, 6 किलोमीटर चलती है, पढ़िएगा। फिर वह बाएं मुड़ी और 9 चली। अब यहां से आपको समझना है कि बाएं मुड़ करके कितना चल रही है भैया, 9 चल रही है। तो 9 का डिस्टेंस कितना होगा भैया, इतना हो जाएगा। बोलो सर कैसे पता लग रहा है भाई, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में बिल्कुल नीचे आ गई। तो क्या पूछा है, बिंदु कौन सा आ गया बताओ, यहाँ पर जो बिंदु आ गया प्यारे बच्चों कौन सा आ गया आपका, सी आ गया। बी और सी के बीच की दूरी आपसे पूछी है भाई, बी और सी के बीच की दूरी पूछी है तो निकाल दो ये दूरी। कैसे निकलेगी, ये 6 है तो सामने का डिस्टेंस भी क्या हो गया, 6 मीटर, या 6 किलोमीटर है तो किलोमीटर में। तो 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। दो कारें दोस्तों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें से एक तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में, उनमें से एक तो जा रही है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में।
20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कहाँ, उत्तर में, और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में, और दूसरी जा रही है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में। ये लो पूर्व में चलेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 घंटे की यात्रा के बाद, भैया 2 घंटे, 1 घंटे में इसने 20 तय किया तो अगले घंटे में वापस 20 तय करेगी। तो बताओ 20 और 20 कितना हो जाएगा फिर हिसाब से अगर जाएंगे तो दोस्तों 20 और 20 बताओ कितना बनेगा आपका? 20 किलोमीटर और ले जाओ इसको ऊपर। और इसी प्रकार से ये 1 घंटे में 15 जा रही तो अगले घंटे में और 15 जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो प्यारे बच्चों 15 और 15 कितना हो गया टोटल? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। ये 20 है तो दोस्तों वो भी 20 किलोमीटर होगा अगले घंटे के दरमियान। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20 और 20 आपका 40 किलोमीटर। और अब हमें दोनों स्थानों के क्या निकालनी है? बीच की दूरी निकालनी है। और हमें पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर ये 2 है, ये 3 है, तो दोस्तों निश्चित ही ये क्या होगा? 5 होगा। 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये हो गया 15 15 3 3 4 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 40 50 किलोमीटर। क्योंकि 15 और 15 कितना हो गया दोस्तों? 30 किलोमीटर। और ये 20 और 20 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 40 किलोमीटर। ये कितनी होगी टोटल आपकी? 40 किलोमीटर। तो 3 4 5 और 30 40 50, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा, किसी बिंदु ए से समीर दक्षिण पूर्व में 400 मीटर जाता है। ये कोई बिंदु है दोस्तों ए, और यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में समीर कितना जाता है भैया? 400 मीटर जाता है। ये चलो दोस्तों कितना चला गया? 400 मीटर चला गया। आगे पढ़िएगा, फिर वह 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। दक्षिण पश्चिम, अब देखो दक्षिण पश्चिम यहीं से ही डिनोट होगा दोस्तों। दक्षिण पश्चिम में कितना जा रहा है भाई? 300 मीटर जा रहा है। ये चला गया दोस्तों 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में। यहां तो कौन आ गया प्यारे बच्चों? इधर तो आ गया समीर। कौन आ गया प्यारे बच्चों? यहां आ गया आपका समीर। और प्रवीर भी उसी बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में। प्रवीर भी इसी बिंदु ए से 400 मीटर उत्तर पश्चिम में। दोस्तों ये हो गया आपका 400 मीटर। 400 मीटर ये लीजिए दोस्तों, 400 मीटर चला गया है उत्तर पश्चिम में चल करके 300 मीटर उत्तर पूर्व में। देखो ध्यान से समझो, यहाँ से उत्तर पूर्व बोला है उसने, तो यहाँ से उत्तर पूर्व ये होगा। और कितना जा रहा है भैया? ये 300 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है दोस्तों? 300 मीटर जा रहा है। और यहाँ कौन आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ आ गया आपका प्रवीर। बोलो क्लियर है? क्या पूछा है? तो अब समीर व प्रवीर के मध्य कितनी दूरी है? पूछा है कि प्रवीर और समीर के मध्य दोस्तों दूरी जो है ना वो एग्जैक्टली कितनी है भैया, ये आपको बतानी थी। समीर और प्रवीर के मध्य में जो दूरी है दोस्तों वो आपकी कितनी हो जाएगी भैया, ये आपको क्या करनी थी प्यारे बच्चों? यहाँ पर निकालनी थी। तो समीर और प्रवीर के मध्य की जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है आपको। देखिएगा, तो हमें एक बात अच्छे से पता है दोस्तों कि यहाँ जो एंगल होने वाला है वो 90 डिग्री का होगा। हमारे पास दोस्तों आधार और लंब, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना, ये भुजाएं दोस्तों आधार और लंब होती हैं। अगर आधार 3 और ये 4 है तो कर्ण होगा 5। अगर आधार 30 है, लंब 40 है तो कर्ण होगा 50। अगर आधार 300 है, लंब 400 है तो कर्ण होगा 500। और रिजल्ट मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके सामने की भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी बताओ? 500 मीटर। तो बताओ 500 मीटर और 500 मीटर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 500 और प्लस 500, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 1000 मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। इस सवाल का क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों सोनू अपने घर से कहाँ जा रहा है? 21 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला गया। ये लो भैया चला गया 21 किलोमीटर। आगे पढ़िएगा,
दाएं मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है दोस्तों, दाएं मुड़ा और चला कितना प्यारे बच्चों, 9 किलोमीटर चलता है। आगे फिर दाएं मुड़ करके 21 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और दोस्तों 21 किलोमीटर आ गया। अब ये कहने की बात नहीं है हर बार कि 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 21 किलोमीटर का डिस्टेंस दोस्तों इसी बिंदु के पैरेलल बिल्कुल इक्वल होगा। फिर बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दोस्तों वो बाएं मुड़ा और चला कितना प्यारे बच्चों, 15 किलोमीटर। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना चला मेरे भाई, 15 किलोमीटर चला। क्या पूछ रहा है, बहुत सिंपल सी बात, अपने घर से किस दिशा में वह कितनी दूर है, अपने घर से किस दिशा में है बताओ। ये दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अपना टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है और इसको कहते हैं दिशा व दूरी, दिशा व दूरी, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस के क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहां दोस्तों निकाल दो आप। देखो क्या पूछा है उसने, अपने घर से किस दिशा में है। दोस्तों ये था उसका घर, ये क्या था प्यारे बच्चों, उसका घर था। अपने घर से दोस्तों वो है किस दिशा में अभी, तो अपने घर से अगर पूछा जाएगा तो अपने घर से प्यारे बच्चों वो है किस दिशा में बताओ। अपने घर से दोस्तों वो पूर्व दिशा में है। किधर है भैया, पूर्व दिशा में। अच्छा ये 9 का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहा, 9 किलोमीटर का रहेगा। तो 9 और 15 कितना हो गया बताओ, 9 किलोमीटर और प्लस 15 किलोमीटर। तो 9 और 15 और 9 कितना हो गया दोस्तों आपका, 24 किलोमीटर। और आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। 24 किलोमीटर पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि विकल्प बी में है। बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। सुमन दोस्तों दक्षिण की ओर जा रही है और कितना जा रही है मेरे भाई, ये जा रही है प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर। कितना जा रही है, 10 किलोमीटर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़ करके 6, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बताओ कितना चलेगी, 6 किलोमीटर चल रही है। ये लो प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर चला देते हैं इसको, 6 किलोमीटर चली गई। अंत में दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर, वापस दाईं ओर मुड़ करके कितना चली है, 10 किलोमीटर। ये लो 10 किलोमीटर चली गई। बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से दिशा की बात करेंगे तो भैया ये दिशा कौन सी होती है बताओ, ये दिशा होती है दोस्तों पश्चिम। कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी। और डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर पश्चिम, अपना आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान सवाल था। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है प्रारंभिक। 10 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर। बोलो क्लियर है। फिर बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं घूम करके कितना चला बेटा, 4 किलोमीटर जाता है बाएं घूम करके। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। दाएं घूम करके दोस्तों कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। ये लो 5 किलोमीटर चला गया। और फिर दाएं घूम करके 4 जाता है, यहाँ से दाएं घूमेगा तो इधर जाएगा। फिर दोस्तों कितना चला है, 4 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो बताओ क्या पूछा है, अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों अगर प्रारंभिक स्थान के रेस्पेक्ट में अगर ये पूछता कि किस दिशा में है, तो दिशा को लेकर के तुम आंसर क्या करता भैया, उत्तर दिशा में है। क्या है, उत्तर दिशा में है। और बताओ डिस्टेंस पूछा है तो 10 और ये 5 का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 10 और 5 हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, सोनू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है तो जिधर भी आपका मन करे उधर चला दो। एक स्थान ए से बी तक गया और इसकी दूरी कितनी थी प्यारे बच्चों, दूरी थी इसकी 12 किलोमीटर। आगे पढ़िएगा, दाएं घूमा और 8 किलोमीटर चल करके सी पर पहुंचा। दाएं घूमा और दोस्तों कितना, 8 किलोमीटर चल करके कौन से स्थान पर पहुंचा है मेरे भाई, सी स्थान पर पहुंचा है। उस स्थान से दाएं घूमा 6 किलोमीटर चल करके, यहाँ से दाएं घूमा क्लॉकवाइज स्थान पर पहुंचा, उसका नाम क्या है, डी। चला कितना है दोस्तों, 6 किलोमीटर चला है। क्या पूछा है, आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। दोस्तों आरंभिक स्थान से दूरी आपकी पूछी है तो भैया सीधी दूरी, देखो दो स्थानों के बीच की दूरी का मतलब सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधी दूरी आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा ये दूरी आंसर बनेगी। कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, इस कोण से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भुजा 8 है तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 8 किलोमीटर का हो गया।
ये टोटल 12 है, ये 6 है, तो ये डिस्टेंस भी 6 का हो गया। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा? 6 किलोमीटर का रहा। हमारे पास एक ट्राइंगल निकल करके आ गया। देखो हमारे पास प्यारे बच्चों एक ट्राइंगल निकल करके आ गया इस तरीके का। हमारे पास दोस्तों कहने का मतलब इस तरीके का एक ट्राइंगल निकल करके आ गया ऐसा। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल अपने पास में ये है। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो कि ये भुजा कितनी है? 6 है, और ये भुजा 8 है। और मैंने आपको पढ़ाया है अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 10 किलोमीटर हो जाएगी। निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ट्रिपलेट याद कर लोगे तो दोस्तों सवाल आपके चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है, और मैं कहूँ डायरेक्शन टेस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो वीडियो को रोकें, इस सवाल को बनाने का ट्राई करें, कोशिश करें। देखने की कोशिश मत करना, सवाल को कोशिश करो खुद से करने की। देखो है ना, एग्जाम में सवाल को कैसे भी घुमा सकता है। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता है तो आप सवाल को ठीक तरीके से बनाओगे। देखो क्या कह रहा है, मोहन पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि मोहन पूर्व दिशा में कितना गया भैया? 8 किलोमीटर चलता है, 8 सॉरी मीटर चलता है, 8 मीटर चला गया, ये लो चला गया। फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़कर 8 मीटर, बाईं ओर 135। और मैंने कहा था जिस दिशा में व्यक्ति का फेस होता है कोण हमेशा उधर से, यहाँ से बाएं 135 और 135 मुड़ करके चल कितना रहा है मेरे भाई? 8 मीटर चलता है। दोस्तों ये एंगल हो गया आपका कितना? 135 डिग्री का। बाईं ओर मुड़कर के 135 मुड़कर के चला कितना? 8 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर के 8 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ने के लिए कहा है तो मैंने कहा था प्रश्न में जब भी बाएं या दाएं मुड़ने के लिए कहेगा हमेशा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेंगे बेटा। और 8 मीटर चलेगा, कितना चलेगा ये? 8 मीटर चलेगा। ये एंगल जो हो गया प्यारे बच्चों, ये एंगल हो गया आपका कितना डिग्री मेरे भाई? 90 डिग्री। और अब आ गया है बिंदु, ये इस बिंदु पर वो आकर खड़ा हो गया। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? वो पूछा है कि ये प्रारंभिक स्थान से जो दूरी है ना भैया, ये दूरी हमको बतानी है। अब देखो इस सवाल को दो तरीकों से अपन करेंगे। मैंने कहा था कि जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, तो बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? x प्लस 8 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या कहेंगे? x प्लस 8 कहेंगे। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। देखो कर्ण, तो मैंने कहा कर्ण का स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चों, वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बोलो क्लियर है ना? चूंकि मेरे पास कर्ण दे रखा है x प्लस 8 और इसका करना है होल स्क्वायर, और आधार कितना है मेरा? 8 है, 8 का स्क्वायर, और लंबी कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं दोस्तों लंब और आधार कहलाती है। तो 8 का वर्ग 64 और 8 का वर्ग क्या हो गया? 64। बोलो क्या हो गया ये दोस्तों हुआ x प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर क्या आ गया अपने पास में? 64 और 64 128 आ गया। तो यहाँ से मैं अगर कहूँ x प्लस 8 ओनली, तो वर्गमूल, वर्ग जो है दोस्तों उधर जाकर के वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट का क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और अभी मैंने लास्ट वाले वीडियोस में इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके दो ऐसे गुणनखंड कर दो जिसमें एक बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64 दुना 128। ठीक है, तो यहाँ आ गया x प्लस 8 इक्वल्स टू 8। 64 का तो निकल गया, जिसका नहीं निकला उसको दोस्तों टोपी पहने रहने दो, रूट दो। वैल्यूज क्या थी? x प्लस 8 का जो मान आया है दोस्तों अपने पास में, देखो x प्लस 8 का जो मान आया है वो कितना आया है दोस्तों? 8 और रूट 2 आया है। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 को उधर कर देंगे। 8 रूट 2 में से दोस्तों 8 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो क्या होगा? 8 दोनों में से 8 कॉमन ले लिया और रह जाएगा रूट 2 और दोस्तों माइनस का 1। वैल्यू मीटर में थी तो दोस्तों रिजल्ट भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। बोलो क्या है? तो x का मतलब कितना हो गया? रिजल्ट ये हो गया 8 रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और ऐसे ना करो तो सवाल को करने का एक तरीका और देखो दोस्तों। एक तरीका ये और समझो आप ध्यान से कि ये क्या है बताओ। ये आप कहोगे सर ये तो वर्ग है। भैया ये क्या है? वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। मान लो भुजा x है, अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूंगा, इसका परिमाप अगर आपसे पूछूंगा तो परिमाप क्या बोलोगे सर? 4 गुणा में भुजा।
क्या बोलोगे, 4 गुणा में भुजा, जो कि हो जाएगा दोस्तों 4 गुणा में x यानी कि 4x। अगर मैं इसका क्षेत्रफल आपसे पूछूंगा, अगर मैंने इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा हमारी अगर x है तो दोस्तों x का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन मैंने इसका विकर्ण पूछा, मैंने क्या पूछा, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण विकर्ण मैंने पूछा। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब दोस्तों समझो ध्यान से, विकर्ण का मतलब मैंने पूछा ये वाली भुजा भैया, इसको कहते हैं विकर्ण। बेटा ये जो चीज है ना, ये इसको कहा जाता है क्या, विकर्ण। ये क्या है आपका, विकर्ण है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वो उसी की भुजा का रूट 2 गुना होता है। ऐसे जो भी भुजा है उसकी उसकी भुजा x थी, तो उसका विकर्ण हो जाएगा रूट 2x, भुजा का कर दो 2 गुना, तो क्या हो जाएगा रूट 2x। और यही बात हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे। कैसे, देखो ध्यान से, इस बात को ऐसे अप्लाई कर सकते थे हम, देखिएगा, देखो ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 8 है, दोनों ही भुजाएं बताओ 8 8 समान है कि नहीं है, दोनों ही भुजाएं क्या है दोस्तों अपने पास समान है। ये भी 8 है और ये भुजा भी 8 है, दोनों ही भुजाएं क्या है अपने पास में 8 है। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसे जैसे x और x यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो दोस्तों ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसी की भुजा का रूट 2 गुना। तो अगर मैं बात करूं सवाल को सीधे डायरेक्ट डील करने की, तो डायरेक्ट कैसे हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये 8 है, ये 8 है, तो इसके सामने की जो कर्ण होगी ना वो हो जाएगी 8 रूट 2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, x प्लस 8 इक्वल्स टू 8 रूट 2। बोलो क्लियर है। यहां पर देखिए ये भुजा 8 है, ये भुजा 8 है, बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो जो विकर्ण होगा वो उसी की भुजा का रूट 2 गुना होगा। इसका मतलब x प्लस 8 जो है वो 8 रूट 2 के बराबर है। अब हमें x का मान बताना है, तो भैया 8 रूट 2 में से दोस्तों 8 लेस कर देंगे और 8 कॉमन ले लिया दोस्तों, तो बचेगा क्या, रूट 2 माइनस का 1, और वैल्यू मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। तो x का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा अपना 8 रूट 2 माइनस का 1 मीटर। बोलो क्लियर है क्या। आई होप इतनी सारी बात जो है आपके समझ में आई होगी। ये सवाल जो था डायरेक्शन टेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैथ्स में भी दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन भी कह सकते हो प्लस डायरेक्शन का भी कह सकते हो भाई। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। रवि दोस्तों चला कहाँ भैया, 10 मीटर गया, कहाँ गया दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर, अब वापस 6 मीटर दक्षिण की ओर जाने की बात कर रहा है, तो आ जाओ भैया 6 मीटर दक्षिण में, क्या दिक्कत है। ये 6 मीटर दोस्तों दक्षिण में आ गया, दक्षिण में आ गया, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों, 4 मीटर आपका रहने वाला है। बोलो क्लियर है क्या। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। रवि गया है दोस्तों 10 मीटर, ये लो चला गया, कितना प्यारे बच्चों, 10 मीटर चला गया है। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर वापस आ गया दोस्तों, वापस कहने का मतलब उसी रेखा पर वापस आ गया है, और कितना आ गया है दोस्तों, ये आ गया है 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। तो बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा 4 मीटर। फेस नीचे की तरफ है, ध्यान रखना, बाईं ओर मुड़ा और 3 चला, बाईं ओर मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़ा और दोस्तों कितना चला है, ये 3 मीटर दोस्तों चला है। जानना क्या चाहता है, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, प्रारंभिक स्थल से दोस्तों कितनी दूर और किस, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, ये पूछा है। तो प्रारंभिक स्थल से दोस्तों किस दिशा में है, बताओ, दिशा तो आ जाएगी आपकी क्या, उत्तर पूर्व। दिशा तो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व हो जाएगी। दिशा तो क्या हो जाएगी आपकी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। दिशा जो होगी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। और डिस्टेंस पूछ रहे हो तो भैया हमें पता है ट्रिपलेट में 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। क्या हो जाएगा, 5 मीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 मीटर उत्तर पूर्व आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, कर सकते थे। चलो अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया है। सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। सोना कहाँ जा रही है भैया, 30 मीटर उत्तर की ओर चली गई। ये लो प्यारे बच्चों, कितना गई, 30 मीटर उत्तर की ओर चली जाती है। आगे पढ़िएगा, 30 मीटर उत्तर की ओर गई। फिर बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चलती है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ करके लेफ्ट टर्न लिया और चली कितनी भाई, 25 मीटर चली।
आगे पढ़िएगा। अंत में दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है। पूछा क्या है, वहां से उसका प्रारंभिक स्थल किस दिशा में है। यहां से इसका प्रारंभिक स्थल किस दिशा में है, मैंने कहा था जहां से कहे वहां पर एक प्लस डिनोट कर देना। तो यहां से इसका जो प्रारंभिक स्थल है वो किस दिशा में है बताओ। प्रारंभिक स्थल यहां से किस दिशा में है दोस्तों। ये दिशा तो हो गई आपकी दक्षिण और ये दिशा हो गई पूर्व। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थल जो हो गया वो दक्षिण पूर्व दिशा में आ गया। लेकिन डिस्टेंस पूछा है भैया, डिस्टेंस पूछा है तो बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम दोस्तों इस तरीके से करेंगे। भैया इस रेखा के पैरेलल हमने ये बढ़ा दी और इस रेखा के पैरेलल एक जो रेखा है दोस्तों हमने यहाँ पर खींच दी। तो यहाँ बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हमारी 25 है तो दोस्तों सामने का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 मीटर का हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ये डिस्टेंस 30 का है तो इसके सामने का ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर का हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अब हमारे पास में आधार तो आ गया 25 और लंब दोस्तों हो गया कितना, पूरा 60। तो दोस्तों बताओ आधार और लंब अगर आपको दे रखे हैं तो कर्ण कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। और ऐसे नहीं निकालोगे भैया, एक तरीका मैंने बता रखा था पहले, 25 60 65। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 65 मीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 मीटर। तो 65 मीटर दक्षिण पूर्व जो बनेगा इस सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है। रवि 5 मीटर दक्षिण में जाता है। भाई मैं बार बार कहता हूं कि जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है उसको कहते हैं प्रारंभिक स्थान। बोलो क्लियर है क्या। तो दोस्तों रवि कहाँ जा रहा है, 5 मीटर दोस्तों दक्षिण दिशा में जाता है। ये लीजिए दोस्तों 5 मीटर रवि जो है दक्षिण दिशा में चला गया, 5 मीटर। आगे क्या कर रहा है, फिर बाईं और 4 मीटर, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और दोस्तों कितना गया है यहाँ से 4 मीटर गया है। तो 4 मीटर का डिस्टेंस 5 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। आगे पढ़िएगा। फिर दाईं और 3 मीटर, दाईं और मुड़ा और दोस्तों 3 मीटर चला। दाईं और मुड़ करके कितना चल रहा है प्यारे बच्चों, 3 मीटर चल रहा है। फिर बाईं और वापस 5 मीटर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बायां मतलब उधर होगा दोस्तों। 5 चल रहा है तो 5 का डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा होगा। ये चलिए 5 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। आगे पढ़िएगा। पुनः बाएं मुड़ करके 3 मीटर चला दोस्तों, बाएं मुड़ करके पुनः कितना चल रहा है, 3। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये 3 मीटर का डिस्टेंस है तो 3 मीटर का डिस्टेंस इसके ही क्या होगा, बराबर होगा। ये चला प्यारे बच्चों 3 मीटर। और दोस्तों और अंत में दाईं ओर मुड़ करके 3 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दाएं मतलब घड़ी की दिशा के अनुसार। तो दोस्तों 3 मीटर चल करके यहाँ पर आ जाएगा। ये चला गया प्यारे बच्चों कितना, 3 मीटर चल करके आ गया। अब पूछा क्या है, तो अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। पूछा है प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। भैया प्रारंभिक स्थल से दूरी, तो जब भी दो स्थानों के बीच की दूरी, तो कैसी दूरी मेरे भाई, सीधी दूरी हमको ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस और ये कर्ण है एक तरीके से, क्योंकि ये भुजा 5 है तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ गया। और मैं कई बार देखो इस बात को पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार के ट्राइंगल के अंदर, इस प्रकार के ट्राइंगल में अगर ये डिस्टेंस 5 है और देखो ये 4 और 5 9 और 3 12, ये 12 हो गया। तो याद करो 5 12 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 मीटर। मीटर तो मीटर, किलोमीटर किलोमीटर तो किलोमीटर में। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13। और रिजल्ट किस में है, मीटर में है, तो 13 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा आएगा, देखो डायरेक्शन हम यहां से जज करेंगे। क्यों, क्या बोला है, तो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थल से दोस्तों डायरेक्शन जो होगा वो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। तो डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो रिजल्ट क्या करेंगे बताओ, 13 मीटर। 13 मीटर दोस्तों किधर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में। 13 मीटर दक्षिण पूर्व जो होगा वो इस सवाल का क्या बनेगा, आपका सही जवाब बनेगा। क्लियर है क्या। चलिए और देखो आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने ट्रिपलेट जो है अगर वो याद कर रखी है तो फिर सवालों में दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस ट्रिपलेट को याद कर लो भैया, यहाँ देख लो उसका उपयोग हमारा हो गया है। बोलो क्लियर है ना, 5 12 13। और यहाँ दोस्तों हमने उस ट्रिपलेट को लगा दिया बिना दोस्तों बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हमने ट्रिपलेट से सीधे सवाल को निकाल दिया है। तो अगर आपने याद कर रखी है तो ये आपके हाइट और डिस्टेंस में भी बहुत बड़ा रोल जो है दोस्तों प्ले करने वाली है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। एक टूरिस्ट 10
किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दोस्तों एक टूरिस्ट है जो कहाँ जा रहा है मेरे भाई, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। ये लो चलो 10 किलोमीटर चला गया पूर्व की ओर, दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों दाईं ओर मुड़ करके कितना चला प्यारे बच्चों, ये चलता है 3 किलोमीटर। आगे पढ़िएगा, पश्चिम की ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम इधर होगा और मुड़ करके कितना चल रहा है भैया, 3 किलोमीटर चल रहा है। और तत्पश्चात अपने बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ करके दोस्तों कितना चला है, 2 किलोमीटर। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है। इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ करके 7 चलता है, दाईं ओर मुड़ करके 7 चला, तो भैया प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में बिल्कुल साउथ में है, क्योंकि 3 तो ये था, ये 7 है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में बताओ वो है किस दिशा में। दोस्तों प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में तो है वो दक्षिण में। और डिस्टेंस की बात अगर आप कर रहे हो तो डिस्टेंस ये 3 और ये दोस्तों कितना हो गया आपका, ये डिस्टेंस था 3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका, यहाँ से चला 10, फिर 3, फिर 3, फिर 2, 3 और 2 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दक्षिण आ जाएगा भैया, 5 किलोमीटर दक्षिण। क्या बनेगा आपका करेक्ट आंसर, बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। और देखो सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप वीडियोस में क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार वीडियो को रोके और सवाल को बना करके दिखाओ। देखो क्या कह रहा है, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दोस्तों एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना क्या किया है मेरे भाई, प्रारंभ किया है। वह 5 मीटर का फासला चल करके, कितना मेरे 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ करके कितना चला है, 3 मीटर। हमेशा ध्यान रखो बाएं का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ेगा। इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। दाहिनी ओर मुड़ करके बताओ कितना चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है 3 मीटर चल रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा और 5 चला, दाहिनी ओर मुड़ करके 5। यहाँ से देखो एक बार, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और 3 चला। उसके बाद दोस्तों दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 3 मीटर चला। उसके वापस बाद दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। दाहिनी ओर मुड़ करके दोस्तों वापस कितना चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है। दोस्तों कितना चल रहा है, ये 5 मीटर चल रहा है। जानना क्या चाहता है सवाल में, एक्स किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। भैया एक्स के फेस के सामने का जो डायरेक्शन है बताओ वो कौन सा है, तो वो दोस्तों दिशा हो जाएगी आपकी क्या, पश्चिम। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, पश्चिम दिशा जो है इस सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो क्लियर है। आई होप ये बात जो है दोस्तों सवाल आपके समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो 3 टाइप के प्रश्नों की बातचीत हम कर चुके हैं। एक तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले, एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले, और कभी कभार एग्जामिनर जो है डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही चीज़ों को पूछ लेता है। तो आई होप दोस्तों दोनों चीज़ें आपके, तीनों बातें आपके समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स, नए क्वेश्चन, नए लॉजिक्स को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए। और इस जो आपकी ये जो जंग है दोस्तों, इस जंग में मेरा जो योगदान है, जितना भी हो पा रहा है उतना करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, बेस्ट से बेस्ट दोस्तों चीज़ें देने के प्रयास पूरा मेरा हमेशा चलता रहेगा। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास जो है इसी प्रकार मेरे लिए बना रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।